हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CAPF 2024 की जो हमारा न्यू कोर्स है उसकी क्लास नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर परसेंटेज का बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने ओल्ड क्लासेस या पुरानी क्लासेस हम कह सकते हैं उनमें से आपने किसी ने बेसिक सीखा होगा, तो वो अपना बेसिक को आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे न्यू हैं, जिनको नहीं पता परसेंटेज क्या होता है, वो इस क्लास के अंदर अपना बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक परसेंटेज बताया जाएगा जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और CAPF एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। रीजनिंग की क्लासेस 2023 का कोर्स अवेलेबल है, 2022 का कोर्स अवेलेबल है, ऐसे CAPF 2022 का कोर्स भी अवेलेबल है और 2023 का कोर्स भी अवेलेबल है। उनको भी आप लगा सकते हैं। उससे आपके क्या होगा, उससे आप प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, 2022 के और यहाँ पे जो 23 के कोर्स होंगे, इनमें क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट सीखना चाह रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करें, उनको भी हम पढ़ लें, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें लास्ट 20 साल के आपको CAPF के मैथ के और रीजनिंग के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, उनका बेनिफिट आप सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी काफ़ी प्लेलिस्ट है। आप सारे स्टूडेंट यहाँ पे 2 मिनट लगाकर इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेकआउट कर लो। 40 के आसपास प्लेलिस्ट होंगी। जो भी आप पढ़ना चाहते हो वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। अगर आप CDS का पेपर दे रहे हो, FCAT का पेपर दे रहे हो, CAPF का दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, तो काफ़ी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा रिलेटेड टू मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, तो इनका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके जो भी इंक्वायरी है वो पूछ सकते हो। और जो भी इस क्लासेस की PDF होंगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली अपडेट हो जाएंगी 7-8 बजे के आसपास। ठीक है, उनका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला कंसेप्ट, दैट इज परसेंटेज। तो आगे बढ़ने से पहले हर एक बच्चे को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप परसेंटेज टॉपिक सीखना चाह रहे हो तो परसेंटेज टॉपिक आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। ये ना हो कि आपने सीखा एक परसेंटेज टॉपिक है जिससे हमारा मैथ शुरू होगा और ये एक टॉपिक है जो बाकियों में फायदा करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें आपको 3-4 मिनट के अंदर बेसिक में मैं बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे परसेंटेज की, मान लो आपको परसेंटेज टॉपिक यहाँ पर आपने सीखना शुरू किया, 2-3 क्लासेस में कवर आउट कर लिया, तो इससे आपको और कौन कौन से टॉपिक जो है आपको फायदेमंद करेंगे, आपको कहाँ कहाँ पे हेल्प होगी। सबसे पहली हेल्प आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्प हो जाएगी। फिर इसके अलावा आपको रेशो में भी कुछ कुछ हिस्सों में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। फिर इसके अलावा अगर रेशो के भी आगे पार्ट्स हैं, बट हम मेन मेन की बात कर रहे हैं अभी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर आप परसेंटेज टॉपिक सीख लेते हो तो प्रॉफिट लॉस रेशो, DI, SI, CI, इनमें तो डायरेक्ट इसका यहाँ पे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। मतलब अगर आप परसेंटेज सीख लेते हो तो ये टॉपिक आपके आसान हो जाएंगे, तो आपके लिए फायदेमंद होंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं CAPF के लिए। CAPF के लिए हमारी परसेंटेज टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है। हर साल अगर आप चेक करोगे परसेंटेज के जो मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको दे रखे हैं, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर परसेंटेज, हर साल इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब परसेंटेज सीखोगे तो आपको ये टॉपिक आएंगे, तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन कवर आउट हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आप सारे बच्चे यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका बेसिक पॉइंट। मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे परसेंटेज, तो 15% का मतलब क्या होगा, सीधे सीधे शब्दों में 15%। मैं आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ। जो हमारा परसेंटेज है इसका यहाँ पर आप चेक कर लो, जो पर होता है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 15 रुपीज़ पर kg, तो ये जो सिंबल है ये आपका सिंबल आता है पर का। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो हमारे पास ये पर है, इसका सिंबल आपका डिविजिबिलिटी है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर आप समझेंगे यहाँ पे 100 है, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे परसेंट, और ये हमारे पास है सेंटेज। सेंटेज को हमेशा याद रखना सेंचुरी से, सेंचुरी का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। क्लियर, तो आप इसको याद रखेंगे। क्लियर। सो अभी मैं आपको फिर से एक रिपीट करके समझा देता हूँ। 20%, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 20/100। आप इसको कट करेंगे यहाँ पे 20 के टेबल के ऊपर, तो ये 1/5 आएगा, और ये 1/5 को हम यहाँ पे रेशो में लिखेंगे। अब याद रखना, जो जो बता रहा हूँ आपके बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता होने ही चाहिए, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो सीधा मैं परसेंटेज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, आपको ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, ना ही आपको मैथ वगैरह समझ आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। क्लियर।
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो परसेंटेज है उसका मतलब होता है डिविजिबल, और अगर कट कर देंगे, कट करने के बाद जो ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू को बोला जाता है आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू। याद रखना सारे बच्चे, इस वैल्यू को बोला जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। और ये हमारे पास आती है, इसको बोला जाता है रेशो वैल्यू। ये जो सिंबल है इसको रेशो बोला जाता है, और रेशो के स्पेलिंग याद रखने हैं आपने, ठीक है, रेशो वैल्यूज। और ये वाली वैल्यू को बोला जाता है परसेंटेज वैल्यू। ये तीन वैल्यू मैंने आपको समझाई है, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, रेशो वैल्यू। क्लियर, तीनों की तीनों आपकी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आपको हेल्प देकर ही जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको इतना समझ आया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1%, तो इसकी आपसे पूछा जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे 1/100। मैंने आपसे पूछा 25%, तो आप क्या लिखोगे 20/100। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कट करने के बाद आनी चाहिए, 1/4 होगी। क्लियर, ये बातें आपने ध्यान रखनी है, फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/4। फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ 50%, तो 50% क्या हो जाएगा 1/2। धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ये चीज़ें आपको याद ही हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे 75% की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्ट यहाँ पे 3/5। कैसे आया, 75 को 100 से डिवाइड किया तो 3/5 आ गया, ठीक है। अब सारे बच्चे जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी पे आपका होमवर्क समझ लो, इसको आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लो, और ये जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा इसके आपको वहीं पे आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि 10%, फिर आएगा 20%, यहाँ से लेकर 90% तक के सारे बच्चे जितनी भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है कॉपी पे अपनी नोट कर लोगे। परसेंटेज वैल्यू दे दिए, फ्रैक्शन आपने खुद कन्वर्ट करना है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बोले सर इतना बेकार क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मुझे भी पता है ये पेपर में डायरेक्ट नहीं आएगा, बट आपको यही से सीखना पड़ेगा आगे के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि 33% की वैल्यू बताओ, फिर मैं आपसे बोल दूँ 33 1/3% की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। मैं आपको ये सॉल्व करके भी समझाऊंगा कैसे होती है फ्रैक्शन वैल्यू को। चलो ऐसा करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में ऐड कर देंगे। आप 10 से लेकर 90 तक वाला यहाँ पे एक बार नोट कर लो। हमारी पहली स्लाइड इतनी है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, या फिर इसकी भी पीडीएफ चाहिए वो भी मैं सेंड कर दूंगा, बट इसको आप लिख लो जो भी आपको पढ़ाया गया, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी पेन पे अच्छे से लिख लोगे, आपको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड हम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा 12.5%। 12.5% को क्या लिखोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400, और ऊपर वाले के अंदर ऐड करेंगे 25। जिसको नहीं पता ये भी मैं समझा दूंगा, अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे, कमेंट कर दोगे इस वीडियो के नीचे कि अगर इसको भी आपको डिकोड नहीं करना आता तो वो भी बता दो, वो भी मैं आपको बता दूंगा अलग से, ठीक है। मैंने 12 और 1/2% को क्या लिखे 25/2%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, अभी अभी समझाया था, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 पर 100, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा 4 टाइम्स, तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी इसकी 1/8। सो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12.5% है, ठीक है, हम इसको 1/8 यहाँ पे याद रखेंगे। आप में से किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में ये जरूर इतना सा मेरे ख्याल से पोर्शन आएगा ही आएगा कि सर हमें पता है कि 25% की वैल्यू क्या होती है, 25/100 करेंगे 1/4 होती है। सर अगर 25 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दूँ, और इधर भी अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दूँ, तो ये इससे जब कटेगा तो ये अपने आप ही 12.5% कर देगा 12.5%। तो ये आपके पास 1/8 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बराबर। अब ऑटोमेटिकली आप देख भी सकते हो कि ये दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम है। तो हमें क्या करना होगा पेपर के लिए, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना जो मैं पेपर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो देखो मैं सीखने वाली बात है। मैंने आपको ये भी बता दिया पॉइंट, ये भी बता दिया, आपको हर एक बच्चे को ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। बट अगर पेपर की बात करेंगे तो पेपर में ना तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ना ही आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। पेपर में आपको याद ही रखना पड़ेगा 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये वैल्यू रट जाएंगी, लगभग 10-12 क्लासेस के अंदर आपको ये वैल्यू बार बार हम यूज करेंगे तो ये वैल्यू आपको रटी जाएंगी, ठीक है। तो आप सब बच्चों को आई होप समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आया होगा कि सर अगर हमने याद ही करना है तो ये आपने क्यों समझाया, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि पहली बात तो कुछ बच्चों की मेमोरी थोड़ी खराब हो जाती है, पेपर में थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, और हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू ही भूल जाएं। अगर आप भूल गए तो आपको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। अंडरस्टैंड हो गया, मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये वाला पॉइंट अंडरस्टैंड हो चुका होगा, इसको भी आप नोट आउट कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि हमें कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू रटी होनी चाहिए। 12.5% आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है। 33 1/3% आपको पता होना चाहिए 1/3 होता है, ये तो रटा ही होना चाहिए। 25% तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था 1/4। ठीक है, 20% 1/5, ये तो रटा ही होना चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। इस बात को भी आप प्रॉपरली ध्यान में रखें। फिर हमारे पास आ जाता है 11 1/9%, ये आएगा मेरे पास 1/9। फिर आएगा 9 1/11%, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1/11। ये आपकी कुछ मैंने फेमस लिखी है, एक और भी है 14 2/7%, ये आपके पास होती है 1/7। ठीक है, और कोई रखो हमारे पास बचा तो नहीं, एक सेकंड में चेक कर लूँ यहाँ पे। हाँ, 16 2/3 रह गया। 16 2/3% है, ये हमारे पास होगा 1/6। ये 5 मैंने 6 आपको बताएंगे, 6 तो आपको रटनी ही पड़ेंगी किसी भी हाल के अंदर, ये बार बार यूज होने वाली आइटम है पेपर के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 करूंगा तो 25%। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 37 1/2%, विच इज इक्वल टू 3/8। कैसे यूज होगा हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 62 1/2%, विच इज इक्वल टू 5/8। अभी रुक जाओ, कुछ बच्चे भी नोट कर रहे होंगे साइड बाय साइड, या सोच रहे होंगे यार इतना याद करना पड़ेगा। नहीं, इतना याद नहीं करना है, पहले मेरी बात समझा लेने दो, फिर आपको समझ आएगा कि इतना मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखेंगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 7/8। क्लियर। आपको सिर्फ ये याद रखना था कि हमारे पास कुछ ऐसा पढ़ाया गया था 12.5%। 12.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा 37 के आसपास आएगा। आसपास कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि 37 ही आएगा, 37.5 वैसे तो आएगा इतना ही, बट आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। जैसे 12.5% तो याद है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 को तो 60 आएगा, 60 से थोड़ा सा आगे आएगा, तो 5 इधर भी मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे पेपर में। ऐसी ही आपके पास ये वैल्यू है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर आपको ये वैल्यू याद है, इसके मल्टीपल आप ढूंढ सकते हो। 33 है, 33 का डबल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 66, 2/3% आएगा डबल करने पे, तो इधर भी डबल कर दोगे 2/3 हो जाएगा। इसका सारे बच्चे ध्यान रखो, इसका मैं 2 3 4 सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं सीधा आपको कह रहा हूँ इसका 5 मल्टीपल चेक कर लो। 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 55 1/9 सॉरी 5/9% आएगा, दैट इज इक्वल टू 5/9। ये आएगा ही आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं फ्री टाइम इसको सॉल्व करके। ठीक है, ऐसी ये वैल्यू आएंगी, ऐसी ये वैल्यू आएंगी, इनका मैं टेबल आपको अपने ग्रुप के अंदर टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड करके याद ही करना है धीरे धीरे। मेन पॉइंट आपको जो मैंने याद करने वाले थे वो आपको यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट एक ही समझेंगे। जैसे आपके पास आ चुका है कि 112 1/2%। अब इसका हम याद थोड़ा करेंगे बैठे, या फिर हम बोल दें आपको कि ऐसा बताओ, चलो चलो ये भी आप में से कुछ बच्चे याद कर लेंगे कि इतना मल्टीपल होगा, ऐसे होगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको कवर अप कर भी लें। बट अगर मैं आपको बोल यहाँ पर ये बोल दूँ कि चलो ये बताओ 4 1 2 1.5%, अब इसका मल्टीपल ढूंढने में टाइम चला जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए आपको सब बच्चों को बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास आएगा 100% प्लस, लाइक 100 के यहाँ पे परसेंट प्लस हो गया कुछ ना कुछ, 100 मतलब 400 प्लस, यहाँ पे 400 प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको साइड लिख लेंगे। इतना तो सारे बच्चे लिख ही सकते हो ना। मतलब ये हुआ कि जो भी 100 के ऊपर आएगा उसको तोड़ के लिखा रहेगा पेपर में। और हर एक बच्चे को पता है कि 400% का मतलब क्या होगा, 400/100 दैट इज 4। आई रिपीट अगेन, 400/100, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/8। ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा 4 + 1/8 विच इज इक्वल टू 33/8। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्या सारे बच्चे ये बात को समझ पाए। ये अप्लाई कैसे होगा वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए जो बेसिक समझा रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 9/8। अंडरस्टैंड। तो 100 के प्लस जितना भी आएगा सभी डाटा को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। आई होप सारे बच्चों को इतना सा पॉइंट जो है वो समझ आ चुका है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे आज के परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। पहला आपको ये पता होना चाहिए, पहला कंसेप्ट जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट वैल्यू किसका कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 400 का, आप सारे बच्चे मुझे 20% निकाल के बताओ कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 20/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो यही होता है। अगर आपको यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद थी तो आप इसको सीधा भी तो 1/5 भी तो लिख ही सकते हैं, अगर याद थी तो। अगर नहीं याद है तो आप इसको ऐसे लिखोगे और ये आपस में कट जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 80।
ये इसका उत्तर है। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा प्रॉपरली कि 400 का आप सारे बच्चे ऐसा बताओ कि 12.5% कितना होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करने लग गए, 12.5% है सर, इसको 25/2 लिखेंगे, तो आपका 2-4 सेकंड गए, वो आपके 2-4 सेकंड ही हमने बचाने हैं। और 12.5% को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे 1/8, सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू 50। अंडरस्टैंड? सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल दूं यहाँ पे कि 20% ऑफ 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ एंड 10% ऑफ 1000 कितना होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं कि ऐसे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो याद रखना, जो आपके पास ऑफ होता है वो कुछ नहीं होता, सिर्फ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20% का मतलब लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिख दिया, 1/5 लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिख दिया, 10% का मतलब 1/10 होगा, 10/100 करने के बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिख दिया, और ये 1000 आएगा, और ये आपस में कट जाएंगी, 3 की 3 जीरो है इसके साथ यहाँ पे, और ये हमारे पास इससे कट जाएगा 4, तो आपका आंसर आएगा 4। ये इसका सही उत्तर है। मतलब यहाँ हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पर 1 से 2 या 3 स्टेप ऐसे ऐसे आएंगे तो डायरेक्ट हम एक लाइन में सॉल्व कर पाएंगे, हमें अलग अलग सॉल्व करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है, सारे बच्चे कॉपी पेन पे नोट कर लो। क्वेश्चंस इसके मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा या कल करवाएंगे, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। आज हमारा बेसिक है, तो बेसिक के अंदर ये हर एक बच्चे को इतना सा पॉइंट जो है पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पास सेकंड कंसेप्ट के ऊपर। सेकंड कंसेप्ट आपके पास ये रहेगा कि मान लो आपको मैं यहाँ पर सारे बच्चों को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। मान लो मैं अभी की बात कर लेता हूँ इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, पोलिंग होने वाली है। ठीक है ना, आप सब बच्चों को पता है पोल सिस्टम के बारे में, हर एक बच्चों ने देखो, अगर सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो मैं इतना मान के चलूंगा आप इतने इतने हर एक बच्चे यहाँ पे अपडेट होंगे कि इंडिया के अंदर पोल सिस्टम अभी होने वाला है या फिर पोल होने वाली है, तो कौन कौन यहाँ पर पार्टीज है वहाँ पे, और किसको आप वोट डालने वाले, वो आपका ओपिनियन होना चाहिए, वो आप सोच समझ के डालना। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। बट ये बात है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे पोल हो रही है इंडिया के अंदर, तो ये पोल आपकी जो हो रही है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इंडिया की पॉपुलेशन कुछ भी हो, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 150 करोड़ है, कुछ भी है, वो इंडिया के लिए वो 100% है। आई रिपीट अगेन, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि हमारे पास एक पंजाब है, ठीक है, पंजाब की पॉपुलेशन पंजाब के लिए क्या है, 100% है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, एक अमेरिका कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन कोई भी हो, उसकी हमारे से यहाँ पे इंडिया से छोटी हो ज़्यादा हो, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहे, मैं अभी तक कंपेयर नहीं कर रहे, तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा। अमेरिका के लिए उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, उनके लिए 100% होगी। फिर से एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, तीनों की सैलरी है, ए की सैलरी सिर्फ ए के लिए 100% है, बी की सैलरी बी के लिए 100% है, सी की सैलरी सी के लिए 100% है। पंगा कब आता है, पंगा तब आता है जब मैं ये बोल दूं कि ए की सैलरी 100% है, बी का ए के हिसाब से चेक करोगे तो 70% रह गया, तो फर्क पड़ेगा। मतलब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें उसका अंदाजा नहीं करना, तब हमारे पास क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे चलाएंगे। बट अगर क्वेश्चन वालों ने ये बोल दिया कि इंडिया के बारे में बात हो रही है या फिर किसी की सैलरी के बारे में बात हो रही है, तो उस पर्सन का इंडिविजुअल जो भी होगा टोटल, वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा 100% होगा। ये बात आप सारे बच्चे क्या करोगे, रट लोगे। सर इसको रटने का बेनिफिट क्या होगा, वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी भी मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या बेनिफिट है, बट अभी के लिए क्या करोगे आप, जो मैंने बताया कि जो टोटल होगा इंडिविजुअल के लिए, अगर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, इसका एक मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास, अगर आप नोट करना चाहते हो बैक जाके स्लाइड को आप नोट कर सकते हो, एक क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मंगे से रिलेटेड है। मंगा एक पर्सन है, फेमस पर्सन है, जिन बच्चों को नहीं पता ओल्ड क्लासेस में मैंने बताया होगा। सो मंगा एक पर्सन है, उसकी सैलरी हमें नहीं पता कितनी है, उसकी सैलरी के बारे में हमें नहीं पता क्या सैलरी थी, क्या हुआ या नहीं हुआ। बट हाँ इतना बता दिया, मंगे की सैलरी का जो भी उसकी सैलरी थी उसमें से वो 10% अपना जो रेंट है वो पे करता है। मंगे की सैलरी का 20% जो है वो फूड के ऊपर खर्चा करता है। मंगे की सैलरी का फिर आगे जो 30% है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करता है, घूमने फिरने जाता है कहीं पे। ठीक है, तो ओवरऑल उसके पास जो सेविंग हुआ
वो ओवरऑल हुआ है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये उसके पास ओवरऑल सेविंग हुआ है। तो बताओ उसकी सैलरी क्या है। अब सारे बच्चों को लगेगा सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बेसिक से करोगे तो और भी लेंथी चला जाएगा। बट जो मैंने अभी बताया, मंगे की बात हो रही है और कोई पर्सन नहीं है क्वेश्चन में, तो मंगे की सैलरी क्या होगी? मंगे की सैलरी क्या होगी भैया? 100% होगी। 10% उसने क्या कर दिया? रेंट को दे दिया। 20% क्या दे दिया उसने यहाँ पे? फूड को। 30% एंटरटेनमेंट को। तो उसके पास जो बचा होगा 50%, क्या वही सेविंग होगा या नहीं होगा? यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल दूँ 100% उस पर्सन की सैलरी है, उसमें से उसने 10% रेंट दे दिया, रेंट को दे दिया, 20% फूड को दे दिया, 30% एंटरटेनमेंट, तो बचा क्या उसके पास? सॉरी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक किया, दैट इज ए 40%। ठीक है, दैट इज ए 40%। ये हमारे पास यहाँ पे 30 एंड 30 60 हो जाएगा 40%। तो ये 40% की जो वैल्यू है, ये सेविंग है, ये 40% की वैल्यू क्या हमारे पास इसके बराबर होगी? बिल्कुल होगी। बस ये अगर 40% की वैल्यू इसके बराबर है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 5,000 डिवाइड बाई 40। और अगर उसने पूछा क्या है सैलरी बताओ, तो सैलरी थी कितनी? 100%। सो वी कैन से कि 100% की वैल्यू क्या है? 100% की वैल्यू हो जाएगी 5,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100। एंड दैट इज अ यूनिटरी मेथड। जिन बच्चों को नहीं आता इसको भी साइड बाय साइड कॉपी पे नोट कर लो, करके रट लो, क्योंकि ये चीज़ें आपके बार बार हम काम में लेकर आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लोगे, ये 0 जो है इससे कट कर लो, ये 4 जो है इससे कट कर लोगे, 25 25 और 5 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 125, साइड में डबल 0। ये इसकी सैलरी है 12,500। क्लियर? तो मतलब 12,500 में से 5,000 उसका सेविंग बचेगा अगर वो यहाँ पर इस हिसाब से चलेगा। तो आप सारे बच्चों ने यहाँ पे ये सीखा कि जो हमारे पास टोटल सैलरी है अगर वो हमें पता है 100% है, तो क्वेश्चन XYZ की करने के अलावा हम इससे भी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं और बड़े क्वेश्चन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, आई होप सब बच्चों को ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारे 2 कंसेप्ट हुए, थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी सारे बच्चे अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि अगर एक भी कंसेप्ट इग्नोर कर दिया तो फायदे में नहीं रहोगे। ठीक है, मान लो एक पर्सन, फिर से मंगे को उठा लेते हैं यहाँ पे। एक पर्सन मंगा है, ठीक, मंगे की सैलरी कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। मंगे की सैलरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 10,000 रुपया। अब की बार आपके पास 10,000 इसकी सैलरी मैंने दे दी है इसको। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने फूड के ऊपर खर्चा किया। सबसे पहले फूड के ऊपर इसने 10% का खर्चा किया। 10% खर्चा करने के बाद क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो रिमेनिंग डाटा बचा है, ध्यान रखना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन में बच्चे फंसेंगे और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और यही चीजें जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर, वही चीज जो आप इधर उधर से पेड कोर्स से करोगे, वही चीजें आपको 3-3 घंटों में पढ़ाई जा रही है। परसेंटेज भी 8-9 घंटे में पढ़ाया जा रहा है। बताओ, ठीक है, तो इतने लेंथी चौड़े हमारे क्वेश्चन कंटेंट नहीं होंगे, मेन पॉइंट के ऊपर कंटेंट होगा। पेपर में वहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग की बात करें तो उसने बोला कि फूड के ऊपर उसने 10% यहाँ पे दे दिया है खर्चा अपनी सैलरी का। उसके बाद रिमेनिंग जो पैसा बचा उसका उसने यहाँ पे रेंट पे कर दिया। रेंट कितना कर दिया उसने? यहाँ पे 10% पेमेंट कर दी, रेंट को दे दिया। फिर उसके पास जो रिमेनिंग डाटा बचा, फिर जो उसके पास यहाँ पे रिमेनिंग डाटा बचा उसका फिर से उसने 10% अब की बार यहाँ पे एंटरटेनमेंट को दे दिया। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे 2 बन के आएंगे। पहला क्वेश्चन, ये बताओ उसकी सेविंग है कितनी। दूसरा क्वेश्चन, ये बताओ उसकी सेविंग परसेंटेज कितनी है। 2 क्वेश्चन अलग अलग। ठीक है, और भी देखो 3600 क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, जितने मर्जी क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब की बात करूं कि हमारे पास सेविंग है, सेविंग परसेंटेज है, अगर तो भैया बात परसेंटेज में आ गई तो वैल्यू ये वाली चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, आंसर सेम आएगा। आंसर कैन नॉट बी चेंज when the question is in the percentage format and options are also in the percentage format, then the answer cannot be changed. But remember one thing, अगर आपके पास यहाँ पे रुपीज है और उसने पूछ लिया सेविंग बताओ, परसेंटेज नहीं लिखा, तो आंसर वेरी करेगा, चेंज होगा ही होगा, क्योंकि पैसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर कैसे करना है और ये पिछले क्वेश्चन से हटके कैसे हुआ। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया इतना उसका खर्चा आ गया टोटल,
मैंने ये नहीं बोला कि रिमेनिंग अमाउंट, मैंने इसमें लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट का चक्कर क्या होता है, एक बार पहले बेसिक से सीख लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे हमारे पास ये 10,000 रुपये, मैंने यहाँ पे लिखा है इसका 10,000 रुपये। पहले एक बार बेसिक से कर लो, फिर हम इसको डायरेक्ट करेंगे। फूड का 10% दे दिया, अब इसका 10%, तो हर एक बच्चे को मैंने बोला ना कि ऐसे आपको निकालना आना चाहिए इसका 10%। यहाँ पे 10% है, जीरो जीरो कटेगा, ये वाला जीरो इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा 1,000 रुपये। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, 10,000 में से 1,000 रुपया उसने यहाँ पे दे दिया, किसको, फूड को दे दिया, तो उसके पास अभी 9,000 रुपये खर्चा बच गया। जो खर्चा बचा हुआ है 9,000 का, उसका रेंट के ऊपर गया है पैसा 10%, तो इसका 10% क्या होगा, 1/10 करेंगे तो आएगा 900। तो भैया अगर 9,000 पैसा था, 9,000 में से 900 रुपये उसके ने यहाँ पे रेंट के अंदर दे दिया है, तो यहाँ पे बचा कितना है, 8100। और 8100 का 10% उसने एंटरटेनमेंट को दे दिया है, तो उसके पास यहाँ पे 810 रुपये का खर्चा आया। तो फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे 8100 में से कि उसने 810 रुपये का खर्चा यहाँ पे दे दिया है, तो ये आएगा 0, दैट इज 9, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, और ये आएगा 7, तो 7290 उसके पास यहाँ पे पैसा बच जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 7290, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अब बात आती है कि अगर ये फॉर्मेट समझ आ चुका है हर एक बच्चे को कि इतना आसान क्वेश्चन ही तो था ये, पंगा ये नहीं कि ये आसान क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर लोगे, पंगा तब आएगा अगर यहाँ पे परसेंटेज में चेंज कर दूंगा, 20% लिख दूं, 12.5% लिख दूं, फिर आपको वो फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो ही काम आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ठीक है, फिर इसका हमारे पास है कि सर दूसरा क्वेश्चन है कि परसेंटेज वैल्यू बताओ। भैया इतना पैसा बचा, इतना पैसा बचा किस में से, टोटल में से। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे तो परसेंट आ जाएगा, या आपकी डबल जीरो जो है इससे कटेगी, एक जीरो इससे कटेगी, तो आंसर आएगा 72.9%। ठीक है, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, वो आप चेक कर लेना एक बार, मैं भी इसको चेकआउट कर लेता हूँ, एक बार आप भी चेकआउट कर लो। ठीक है, लगभग ठीक ही है, चलो क्लियर। तो ये पॉइंट आपको समझ आया कि इतना परसेंटेज का बचा, ये इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब पंगा ये है कि सर आपने ये कैसे लिखा, आप सारे बच्चे बताओ बचपन में आप कैसे पढ़ते थे। अगर मैं बात करूँ 10th एग्जाम की, तो 10th एग्जाम में के अंदर आपके नंबर कैसे आए थे, आपने पढ़ा लिखा होगा कि आपके नंबर आए थे यहाँ पे 595, 595 सर मार्क्स आए। टोटल कितने थे, टोटल 600। तो आप क्या करते थे, जितने में से टोटल में से ये वैल्यू आई, मल्टीप्लाई बाय 100 करके तो परसेंटेज वैल्यू निकालते थे ना कि 10th में कितने परसेंट वैल्यू आई। तो वही चीज़ तो मैंने की है यहाँ पे कि जितना वैल्यू आया डिवाइड बाय द टोटल मल्टीप्लाई बाय द 100। क्लियर। सो दिस इज अ बेसिक मेथड, this is a basic method for remaining type of questions, remaining type of questions। sir what is the meaning of a remaining, remaining का मतलब आपको यहाँ पे समझा दिया मैंने कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर खर्चा। क्या सर मैथ के अंदर हम इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, क्या इसका कोई और मेथड भी है, बिल्कुल है। जो रिमेनिंग वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे उसी को पेपरों के अंदर या किताबों के अंदर आपको या इधर उधर से आप पढ़ते हो तो आपको समझाया जाता है कि वही चीज क्या होती है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, और कुछ नहीं होता भैया, यही चीज होती है जो मैंने अभी अभी समझाई आपको। क्लियर। सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग सिस्टम, रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग को ही हम बोल देते हैं सक्सेसिव। अब इसके करने के अलग अलग जोड़ घटाव हैं, अलग अलग तरीके हैं, एक दो कंसेप्ट आपको मैं इसके कल भी समझाऊंगा, बट आज के लिए हमारे पास ये वाला कंसेप्ट इतना ही रहने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक आपको शॉर्टकट समझाऊंगा आज वाला, जो हमने हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट कल इसके और भी 2-3 आपको शॉर्टकट समझाऊंगा, और फिर हमारा लास्ट कंसेप्ट रहेगा फोर्थ, उसके बाद आपका परसेंटेज का बेसिक खत्म है, जितना आपके लिए आना चाहिए था पेपर के लिए वो। ठीक है, उसके बाद हमारा कल आएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अभी 10 मिनट की क्लास और बचेगी। अब सक्सेसिव जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 10,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है, तो 10% का उसका क्या हुआ था, खर्चा आ गया। मैंने ये बोला आपको कि 10% का उस पर्सन का खर्चा आ गया, 10% का खर्चा आया था फूड के ऊपर। तो भैया उस पर्सन की जो भी सैलरी थी, कौन सी, ये वाली, जो भी सैलरी थी उसकी यहाँ पे, उसका जो जो भी हमारे पास सैलरी थी यहाँ पे 10%, उसका यहाँ पे 10% उसने क्या कर दिया, फूड के ऊपर खर्चा दे दिया। तो बाकी उसका बचा कितना गया होगा, वो 90%। क्यों सर, मैंने आज ही तो बताया था ओवरऑल सैलरी 100% होती है। तो आप ये बोल सकते थे यहाँ पे कि 10,000 में से हमें क्या पूछा गया, सेविंग बचा हुआ मटेरियल कितना है, तो 10,000 में से 10% तो क्या, तो बच गया 90।
90% को हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 90%, बात खत्म। आई रिपीट अगेन, लास्ट क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि फूड हमारे पास इतना है, तो रिमेनिंग हमारे पास इतना है, तो रिमेनिंग डाटा जो हमारे पास यहाँ पे था कि उसका आगे 10% रेंट पे दे दिया। अब आप सारे बच्चे बताओ ये डाटा क्या है? ये डाटा जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये रिमेनिंग बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ डाटे का फिर से 10% खर्चा उसने फूड के ऊपर या रेंट के ऊपर दे दिया, इसका बचे हुए का रिमेनिंग का 10% अगर दे दिया तो बाकी फिर से क्या बचा जाएगा? 90%। ओवरऑल सैलरी 100% है। आई रिपीट अगेन, जब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो इसके लिए ओवरऑल सैलरी 100% ये होगी बचा हुआ मटेरियल। जब मैं पहले वाले की बात करूंगा तो पहले वाले के लिए ओवरऑल सैलरी क्या होगी? इसकी 10,000 रुपये। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लो फिर से, क्योंकि हमारे लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। यही थर्ड कंसेप्ट जो हमने सीखा है कि यहाँ पे 10,000 रुपये थे, इसका 10% चला गया तो बच गया 90%, फिर से 10% चला गया फिर से बच गया 90%, फिर से 10% चला गया तो बच गया 90%। 3 बार 10% यहाँ पे आउट किया था हमने, तो तीनों बार मैंने यहाँ पे आउट कर दिया, तो सीधा मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कौन सा? जो बचा हुआ मटेरियल, क्योंकि बचा हुआ लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये दो की 2 जीरो इससे कट जाएंगी हमारे पास, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगी, और 9 को आपके 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 729 और 1 जीरो आ जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर था जो हमने यहाँ पे अभी अभी रिसेंटली सॉल्व भी किया। बात समझ आई? तो ये सारे के सारे इंटरलिंक है। अब सारे बच्चे ये पॉइंट को याद रखेंगे। कौन से पॉइंट को याद रखेंगे? कि जो रिमेनिंग होता है वही हमारे पास क्या होता है? सक्सेसिव होता है। ठीक है, वही हमारे पास सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव का मतलब ये होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो आप आगे से ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी कौन सी वैल्यू? मल्टीप्लाई होगी फ्रैक्शन वैल्यू, मल्टीप्लाई होगी फ्रैक्शन वैल्यू। जो बची हुई मटेरियल है उसी को सक्सेसिव बोलते हैं। और इसके 3-4 मेथड है। पहला मेथड ये वाला जो समझाया, दूसरा मेथड ये रहा, 2 मेथड मैं आपको कल बताऊंगा, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉफिट लॉस में भी आते हैं कई बार ये आपको, सिंपल इंटरेस्ट में तो बार बार आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत बार आएंगे। ठीक है, सो आई होप सब बच्चों को ये वाला फॉर्मेट समझ आया। लास्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। लास्ट इज 4th नंबर, दैट इज हाउ टू इंक्रीज ए वैल्यू, हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज ए वैल्यू। ठीक है, आप लिख लेना पूरा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, हाउ टू इंक्रीज ए और डिक्रीज ए वैल्यू। इसके भी आपको पॉइंट समझने होंगे प्रॉपर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 1,000 रुपये, मैं आया मैंने बोला 1,000 है, आप ऐसे करो आपको 10% सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो आप क्या करोगे? आपने देखा 1,000 है, तो इसका पहले आपने 10% निकाला, 10% क्या आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 100 आएगा। मैंने बोला इनक्रीज करना, ऊपर वाले एरो का मतलब समझ के चलना है, इनक्रीज है। तो आप क्या बोलोगे? सर 100 रुपया इसका बढ़ेगा, मतलब 1,000 तो थे इसके, 100 रुपया आपको और मिल जाएगा, तो आपके पैसे यहाँ पे 1,100 हो जाएंगे। तो मतलब आपको 10% का इंक्रीमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिल गया। ये इसका उत्तर है। अब किसी बच्चे को बोलेगा ये तो बड़ा, किसी बच्चे को लगेगा कि ये तो बड़ा आसान है, बट जब क्वेश्चन आएंगे ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ट्रिकी लगेंगी। हो सकता है आप जहाँ से पहले सीख रहे होंगे उन्होंने भी इस बात को बहुत बड़ा करके समझाया होगा, ये देखो ऐसे इंक्रीमेंट होता है, ये होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस एक बार समझ लो तो आपका पेपर आसान होगा। नहीं समझोगे, उलझे रहोगे, शॉर्टकट वॉर्टकटों में तो फंसे रहोगे आप। जैसे कि मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट इसी का, कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 5,000 वैल्यू है, मैंने बोला 5,000 वैल्यू है, ऐसा करो ये 5,000 वैल्यू का 20% क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। तो आप क्या करोगे? 5,000 है, 20% है, या तो 20/100 लिख लो, या फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो जाए तो 1/5 होता है। 1/5 इससे कट करेंगे, ये आएगा 1,000 रुपये। तो यहाँ पे जो 5,000 वाली वैल्यू है वो आपको 1,000 रुपये सस्ती मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे 4,000 रुपये की मिलेगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हाउ टू इंक्रीज ए वैल्यू, हाउ टू डिक्रीज ए वैल्यू, अंडरस्टैंड? सो आई होप सब बच्चों को अंडरस्टैंड हो चुका है। अगर ये अंडरस्टैंड हो चुका है, सो आई अगेन रिपीट कि ये इसी का एक और फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इसका ही फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर 1,000 की वैल्यू है, इसका क्या करना था हमने? 10% इंक्रीज करना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाएगी जब तक, वो होती है 1/10। 1/10 के ऊपर ध्यान रखना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 लिखेंगे 1/10।
10 के ऊपर इस वाले को ऐड कर देंगे, 11/10 लिख देंगे, तो आपका रिजल्ट सीधा ही 1100 आएगा, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा। आई रिपीट अगेन, किसी बच्चे को नहीं पता चला होगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इससे 5000 है, यहाँ पे इसका 20% क्या करना है, डिक्रीज। तो आपको मैंने बोला 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1/5। कैसे आएगा, 20/100 करने के बाद। तो अभी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 के बदले में एक नंबर को कम करके उसके ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सेम ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 आएगा। ये इसके बिल्कुल बराबर है, ये इसके बिल्कुल बराबर है। ठीक है। सो आई होप सब बच्चों को ये हमारी पहली क्लास का बेसिक पॉइंट समझ आ गया होगा। हो सकता है कि एक आधा पॉइंट आपको ना भी समझ आया हो, तो आई रिपीट कि आप इन चीज़ों को एक एक दो दो बार अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है, आप सारे बच्चे कमेंट करके एक बार चेक कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपको फ़ायदा, वहाँ पे क्या फ़ायदा है कि बाकी और भी बच्चे ऐड हैं, बाकी और भी बच्चे ऐड हैं। तो मान लो आपका कोई डाउट आ गया, आपने सेंड कर दिया, तो बाकी बच्चे आपकी हेल्प करते रहेंगे। नहीं कोई हेल्प करेगा तो मैं तो बैठा हूँ, मैं मेरा जब भी मैं फ्री हूँगा आपको वहाँ पे मेरा रिप्लाई आता रहेगा। ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम है, आपका कोई और डाउट है, डिस्कशन करनी है, तो मुझे डायरेक्ट आप मैसेज करके जो भी पूछना है यहाँ पे पूछ सकते हैं। और सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर दो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि हम इस कोर्स को थोड़ा आगे तक ले जाएं। ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर इसका एक फिक्स टाइम रख दिया जाएगा, हो सकता है 4 PM का ही मैं टाइम रखूँ, जिसमें आपको प्रॉपर एक क्लास मिल जाएगी, जिसमें A to Z आपको यहाँ पे मैथ मिल जाएगा, डेली मिल जाएगा, मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे संडे आप रिवीजन कर सकते हैं फॉर द CAPF क्लास। ठीक है। तो उनका बेनिफिट आप सारे बच्चे ले सकते हैं। बट जब तक ये क्लास का टाइमिंग फिक्स नहीं है, बट ये मान के चलो डेली आपको 5-6 बजे तक तो क्लास मिल ही जाया करेगी। हो सकता है 1-2 दिन के बाद ये 4 PM हम फिक्स कर ही दें प्रॉपर। ठीक है, ये हम कर ही देंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। जल्दी से मिलेंगे कल की क्लास सेकंड के अंदर।